तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है उसको अगर चेंज करके, उनकी यूनिट्स चेंज करके दूसरे क्या कहते हैं यूनिट्स में लिखें तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उन सब चीज़ों को लिखने का तरीका सीखते हैं प्यारे बच्चों। तो उससे पहले हमने लास्ट टर्म पे क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि क्या कहते हैं जैसे लेंथ, टाइम, मास, ये सारी चीज़ें हैं, उनके सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, उनका सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, ये सब चीज़ें मैंने कल क्या कहते हैं सीख लिया था। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उस पर आगे चलने से पहले थोड़ा सा प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि जैसे 10 की पावर 18 लिखा गया हो, ठीक प्यारे बच्चों, क्या लिखा गया हो, 10 की पावर 18 लिखा गया हो तो उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक्सा बोलते हैं, और इसको ई से इस तरीके से नोटेशन करते हैं। और अगर 10 की पावर 15 हो तो उसी तरीके से इसको पेटा बोलते हैं और इसको पी से प्रेजेंट करते हैं। और 10 की पावर 12 हो तो उसको टेरा बोलते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं। तो ये इस क्यों लिखवा रहा हूँ, उसको क्या प्रॉब्लम वो समझो। एक्चुअली क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे 10 की पावर अगर -15 लिखा हो तो हम लोग इसको फेमटो बोलते हैं। अगर 10 की पावर 15 लिखा हो तब उसको क्या बोलेंगे, ठीक, तो उसको पेटा बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है, हालांकि इतने बड़े वाले में कन्फ्यूजन नहीं रहता है, लेकिन जो कुछ नीचे की राशियां हैं उनमें दिक्कत होती है। जैसे कि डेसी किसे बोलेंगे, डेका किसे बोलेंगे, मिली किसे बोलते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों में क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो जाती है हमारी। सेंटी किसे बोलते हैं, हेक्टो किसे बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स ना हो उसी को हमने मिटाने का प्रयास किया है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो भी है इसको लिख लेना है आराम से, फिर ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, 10 की पावर अगर 6 हो तो इसको मेगा बोलते हैं, 10 की पावर 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं, अगर 10 की पावर 2 है तो उसे हेक्टो बोलते हैं, अगर 10 की पावर 1 हो तो उसको डेका बोलते हैं प्यारे बच्चों। उसी तरीके से अगर 10 की पावर -18 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, आटो बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हो, आटो बोलते हैं, एटो भी बोलते हैं इसको, ठीक। अगर 10 की पावर -15 हो तो इसको क्या बोलते हैं, फेमटो बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और अगर 10 की पावर -12 हो तो इसको क्या बोलते हैं, पीको बोलते हैं प्यारे बच्चों। और 10 की पावर -9 हो तो उसको क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं प्यारे बच्चों। 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं प्यारे बच्चों, माइक्रॉन इसको भी पढ़ते हैं, राइट। उसी को माइक्रॉन बोलते हैं, उसी को माइक्रो बोलते हैं, इसको म्यू से प्रेजेंट करते हैं। और 10 की पावर -3 को मिली बोलते हैं प्यारे बच्चों, 10 की पावर -2 को सेंटी, और 10 की पावर -1 को क्या बोलते हैं, डेसी बोलते हैं। तो एक बार हम हट जाते हैं प्यारे बच्चों, फिर आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, ठीक। फिर आगे हम चलते हैं और आज क्वेश्चन खूब ढेर सारा करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे प्यारे बच्चों, अगर नहीं लिखे हो तो एक बार थोड़ा सा समय और दे देता हूँ, ठीक प्यारे बच्चों। फिर मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चले, राइट। तो इसको करता हूँ मैं डिलीट। प्यारे बच्चों, पढ़ाई जो है ना प्यारे बच्चों, वो बहुत ही खामोशी से होना चाहिए, तभी जब रिजल्ट आता है तभी शोर मचाता है। जिस तरीके से आज प्रिंस पटेल ने क्या कहते हैं अपना लोहा मनवाया है और शोर मचाया, उसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग भी कुछ बड़ा करो, ठीक। तो इसीलिए पढ़ाई कहते हैं प्यारे बच्चों बहुत खामोशी से होना चाहिए, राइट। उनको सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। हमको आशा है आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते होंगे। खैर उस सब चीज़ों पे बातें होती रहेंगी यार, ठीक है प्यारे बच्चों। और चला जाए आगे थोड़ा सा, ठीक। तो प्यारे बच्चों चलते हैं थोड़ा
ठीक। तो देखो अब प्यारे बच्चों हेडिंग बनाओ कि मात्रकों को लिखने की परिपाटी क्या है, लिखने का तरीका क्या है, वो अब हेडिंग बनाना है। हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों, मात्रकों को लिखने का परिपाटी। ठीक प्यारे बच्चों, मात्रकों को लिखने की परिपाटी, कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स, कन्वेंशन ऑफ यूनिट। ठीक, मात्रकों को लिखने की परिपाटी, मात्रकों को कैसे लिखा जाता है वो सीखने चल रहे हैं तरीका। ठीक, तो नंबर 1 प्यारे बच्चों, ठीक, नंबर 1 मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं, यूनिट्स। ठीक, तो जो यूनिट्स होता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग लिखते समय, जैसे कोई कौन सी यूनिट, जैसे मीटर हो गया, ठीक, मीटर, ठीक, क्या हो गया, किलोग्राम, राइट, और क्या, जैसे कोई भी एम्पियर। ठीक, तो जो पहला रूल क्या है, लिखने का तरीका जो है, वो पहला तरीका क्या है कि जो भी मात्रक है, ऐसा कोई भी मात्रक जो क्या कहते हैं किसी वैज्ञानिक के नाम पे ना हो। ठीक, जैसे अब इन जैसे 3 ठो लिखे हैं, इनमें कौन सा वैज्ञानिक के नाम पे, ये दोनों वैज्ञानिक के नाम पे नहीं है, ये वैज्ञानिक के नाम पे। तो फिर अच्छा एक सवाल और पूछ सकते हो कि हमको पता कैसे चलेगा कि साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो साइंटिस्ट के नेम पर होगा वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। कैसे कि उस तरीके से, जैसे आप फिजिक्स में आगे पढ़ते सिस्टम पढ़ते चलोगे ना, तो क्या कहते हैं तो जैसे जैसे आगे पढ़ोगे उसी तरीके से फिजिक्स में जो भी खोजकर्ता जिसके हैं, जैसे बल के कौन है, बल का क्या कहते हैं मात्रक क्या है, न्यूटन। तो आप न्यूटन के बारे में जानते हो, तो न्यूटन जब भी लिखा जाएगा आप तो इतना तो पता चल जाएगा ना कि क्या कहते हैं न्यूटन एक साइंटिफिक नेम है। उसी तरीके से गुलाम, हाँ, एम्पियर, तो इन सब चीज़ों को पता चलता जाएगा, तो आपको ऑलरेडी पता रहता है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक, हमने पहला रूल क्या लिखवा रहा हूँ उसको लिखना है प्यारे बच्चों। पहला रूल ये है कि ऐसे लिखो, पहला रूल क्या है उसको लिखना है। ठीक, नंबर 1 डाल के कि जो मात्रक होता है उसका पहला अक्षर कभी भी बड़े में नहीं लिखा जाता। किस में नहीं लिखा जाता प्यारे बच्चों, बड़े में नहीं लिखा जाता। ठीक, ठीक है ना, जैसे मीटर है तो कभी भी ऐसे मीटर नहीं लिखोगे, ये गलत तरीका है। ठीक, कैसे लिखोगे, ऐसे। ठीक, ऐसे किलोग्राम, समझ पाए कि नहीं, ये सभी दोनों क्या है, सही तरीका है। तो ये हो गया। ठीक, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया पहला तरीका प्यारे बच्चों। इसी तरीके से दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। दूसरा बनाओ बच्चों, दूसरे में लिखो यदि कोई मात्रक, लिखो यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, लिखना है, बोल रहा हूँ लिखना है, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो उसका पहला अक्षर बड़े से लिखते हैं। जैसे, तो उसका पहला अक्षर बड़े से लिखते हैं, जैसे न्यूटन, राइट। ये सही तरीका है लिखने का, ऐसा कभी नहीं लिखोगे। ठीक, इसी तरीके से एम्पियर। ठीक, ये सही तरीका है, एम्पियर ऐसे कभी नहीं लिखोगे, ये गलत है। ठीक, गुलाम, ये सही तरीका है, ऐसे कभी नहीं लिखोगे। बोलो समझ पाए कि नहीं। ठीक, गुलाम किसका मात्रक है, आवेश का, चार्ज का। ठीक, तो ये तरीका हो गया प्यारे बच्चों लिखने का। क्या कहते हैं, दूसरा तरीका है किसको, यूनिट्स को लिखने का। समझ पाए कि नहीं, पता चले लिख के तो चले आए हो। अभी बच्चे क्या कहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, भैया हमारा बोर्ड्स में नंबर कम आ रहा है, इसमें नंबर। अबे लिखे कैसे वो भी तो देखो ना, पता चले इस तरीके से लिख के चले आओगे, इसमें नंबर कटना बनता है कि नहीं, सही से देखा जाए तो बनता है, पर टीचर लोग हमारे दे देते हैं, थोड़ा सा रहम दिल के हैं। ठीक, तो नंबर 3 हेडिंग बनाओ, नंबर 3 हेडिंग क्या बनाना है, नंबर 3 लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नंबर 2 नंबर तक हमने सीख लिया है। ठीक प्यारे बच्चों, अभी तक में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। ठीक, बोलो। ठीक, तीसरा नंबर लिखो, मात्रकों को
ठीक, कोई भी मात्रक हो, मात्रकों को कभी भी बहुवचन कोष्टक में प्लूरल नहीं लिखते हैं। मात्रकों को कभी भी बहुवचन प्लूरल नहीं लिखते हैं। नंबर 3 पर प्यारे बच्चों, मात्रकों को, यूनिट्स को कभी भी प्लूरल नहीं लिखते हैं, बहुवचन के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक, इसको अब 10 है, यहाँ पे देख लो कि एक से ज़्यादा है तो पता चली लगा दिया क्या, मीटर्स। ऐसा कभी नहीं करोगे, बोलो दिक्कत, ठीक, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, ये लिखने का गलत तरीका है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। जैसे 100 सेकेंड है, 100 सेकेंड्स नहीं करोगे आप लोग, ये सब लिखने के क्या है, गलत तरीके हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो आगे चला जाए, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। चौथा नंबर लिखो, यदि कोई मात्रक व्युत्पन्न मात्रक हो, यदि कोई मात्रक व्युत्पन्न मात्रक हो, यदि कोई मात्रक व्युत्पन्न मात्रक हो, या व्युत्पन्न मात्रकों को लिखने के लिए, या व्युत्पन्न मात्रकों को लिखने के लिए कभी भी एक से ज़्यादा कभी भी एक से ज़्यादा सॉलिड्स का प्रयोग नहीं करते हैं, एक से ज़्यादा सॉलिड्स का प्रयोग नहीं करते हैं, सॉलिड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये सॉलिड्स क्या है, ये सीखना पड़ेगा। सॉलिड्स क्या है प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रति, जिसे बोलते हो आप लोग। जैसे सिखाता हूँ, जैसे एक ऐसे सीख लो। पहला, जैसे कोई व्युत्पन्न मात्रक मैंने बोला, व्युत्पन्न मात्रक में जैसे चाल की लिखने जा रहा हूँ, ठीक, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक, मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं, बोलो। तो अब इसमें ये जो, इसी को सॉलिड बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को प्रति बोलते हैं। अब ऐसा कभी नहीं करोगे कि जैसे कोई मात्रक हो गया, मैं बोलता हूँ, फिर कोई मात्रक बोलता हूँ, जैसे सान्द्रता गुणांक का मात्रक हो गया प्यारे बच्चों, जैसे सान्द्रता गुणांक का मात्रक हो गया, और क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, और बल का हो गया। तो इन सभी चीज़ों को, जैसे सान्द्रता गुणांक को समझाता हूँ, सान्द्रता गुणांक का मात्रक होता है प्यारे बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक, किलोग्राम ऐसे, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा कभी नहीं करोगे, कैसा नहीं करोगे, इस तरीके ऐसे कभी नहीं करोगे, ये गलत तरीका है लिखने का। बोलो समझ पाया कि नहीं। 2 बार कभी भी ये सॉलिड्स नहीं आएगा एक ही, क्या कहते हैं, मात्रक के अंदर। बोलो समझ पाए कि नहीं, बोलो समझ पाए कि नहीं। ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो फिर कैसे लिखा जाता है कोई बच्चा, तो फिर कैसे लिखा जाता है, कोई बता सकता है क्या। तो हम बताते हैं प्यारे बच्चों कैसे लिखा जाएगा। ठीक, इसको ऐसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों, केजी अपान मीटर सेकेंड, ऐसे प्यारे बच्चों। और या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, केजी मीटर पावर -1 इसी पावर -1, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बोलो सही, ठीक, बोलो सही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये सारे तरीका जो है वो ठीक है लिखने का। तो अगला नंबर प्यारे, अगर समझ गए हो तो आगे चले प्यारे बच्चों। अगला नंबर बनाओ 5वां नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। 5वां नंबर तब तक देख लो, लिख लो 5वां नंबर। ठीक, चलें आगे प्यारे बच्चों। पांचवा नंबर लिखो, प्रतीकों अथवा क्या बोल रहा हूं, सिंबल्स एवं मात्रक, प्रतीकों एवं मात्रकों के आगे कभी भी
पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतीकों एवं मात्रकों के आगे कभी भी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 10 सीसी, ठीक, तो 10 सीसी ऐसे कभी नहीं लिखोगे, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। बोलो समझ पाए कि नहीं? बोलो, बोलते ही नहीं हो यार। और जैसे 1 AMU, ठीक, ये सही लिखना है, तरीका है प्यारे बच्चों, इस तरीके से कभी नहीं लिखा जाता, ठीक। एटॉमिक मास यूनिट, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना? अगर आ रहा होगा समझ में यार तो कमेंट कर दिया करो प्यारे बच्चों कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है भैया, ठीक है ना? अगर हो गया हो तो चला जाए थोड़ा सा और आगे, ठीक। तो ये 5 तरीका होता है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, लिखने का कि जो मात्रक होगा उसको लिखा कैसे जाता है एक्चुअल में। समझ पाए? बोलो समझ गए हो? आगे चले प्यारे बच्चों, ठीक। तो चले बच्चों आगे चले। तो प्यारे बच्चों चलते हैं आगे हम और सीखते हैं कुछ और बातें। अब प्यारे बच्चों, ये जो सिलेबस था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब आज इसमें केवल इलस्ट्रेशन और कराएंगे ताकि आपकी जो पकड़ है ना वो मजबूत हो जाए, ठीक। आज वो हर एक संभव लगभग क्वेश्चन करा देंगे जो आपके क्या कहते हैं, आपका सवाल जो IIT पॉलिटेक्निक वगैरह में पूछता है वो सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। IIT JEE में तो लगभग सवाल इससे यहाँ से नहीं बना है प्यारे बच्चों। नीट में CPMT वगैरह में बना था सवाल, वो हमने कराते चला आया हूँ। जो और कुछ बनेगा तो आप लोग कर जाओगे, और इससे ज़्यादा इससे टफ इस यहाँ से सवाल बन नहीं सकता। और जो भी होगा आज अभी कराने चल रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों इसके बाद जो होना है ना वो क्या कहते हैं, वो अगले टर्म पे इसके आगे चलेंगे। अब इस पर क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन वगैरह लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन वगैरह को समझा जाए उससे पहले क्या लिखना है हमको, एक नोट, राइट। जानते हो नोट कितना इम्पोर्टेंट होता है, हैं? वो तो आप हमसे अच्छा जानते होंगे, ठीक। तो चले पर प्यारे बच्चों लिखा जाए, ठीक। लिखने से पहले कुछ हो जाए प्यारे बच्चों। तो जो पढ़ाई होती है ना प्यारे बच्चों बहुत शांति से होती है ना, बहुत हल्ला वल्ला नहीं किया करो, दुनिया से बताते नहीं फिरा करो कि हम IIT की प्रिपरेशन करते हैं, हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, हम IAS की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा कहीं भी बताते नहीं चला करो प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों चलते हैं आगे और नोट में लिखा जाए, यदि पहला नंबर, यदि दिया गया मात्रक मीटर प्रति सेकंड में हो और उसे किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो, ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, दो बातें होंगी, दोनों क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक। यदि क्या कहते हैं, किसमें दिया गया हो, मीटर पर सेकंड में दिया गया हो प्यारे बच्चों, और किसमें पूछ रहा हो, बोलो प्यारे बच्चों जल्दी, किसमें बोल रहा हो, किलोमीटर में बताने के लिए अगर पूछा हो आपसे कि किलोमीटर में बताना है और मीटर पर सेकंड में दिया हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 18/5 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। ओ सॉरी यार, तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक। बोलो सही है, ठीक। तो दूसरा नंबर अब लिखा जाए कि दूसरा नंबर उसी तरीके से प्यारे बच्चों दूसरा है कि यदि दिया गया
दिया गया मात्रक किलोमीटर पर सेकंड में हो, किलोमीटर पर घंटा में हो तो हो, और उसे मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। बोलो ठीक, समझ पाए कि नहीं? ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों, उसको लिखना है, फिर हम चलते हैं क्या कहते हैं इलस्ट्रेशन अपना करते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको करो फिर आगे हम चलते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग कर लिए होंगे, तो इसको करते हैं इरेज, फिर चलते हैं सीखते हैं। ठीक, जैसे पहला एक क्वेश्चन सीखो। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। ठीक, कैसे करोगे बताओ? किस में दिया गया है मात्रक, किस में दिया गया है ये देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, किलोमीटर पर आवर में बताओ दोनों में से कौन सा फार्मूला लगना है? ये वाला। ठीक, यदि दिया गया मात्रक किलोमीटर पर आवर में हो तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों? 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों कितना दिया गया है? 36 इंटू क्या करेंगे? 5/18। ठीक, इसको ऐसे काटेंगे, 2 आ गया, मल्टीप्लाई करो कितना? 10 क्या मीटर पर सेकेंड। बोलो आंसर आ गया कि नहीं प्यारे बच्चों? बोलो 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 बोलो, पॉलिटेक्निक का सवाल था। ठीक, इसी तरीके से एक दूसरा सवाल देखो प्यारे बच्चों। दूसरा सवाल है, लिखो, उसको लिखना है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा सवाल है, क्वेश्चन है 1 km पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, परिवर्तित कीजिए परिवर्तित कीजिए। ठीक, तो अब देखो प्यारे बच्चों किस में दिया गया है? किलोमीटर पर आवर में, यहाँ से देख सकते हो। ठीक, तो करना किस में? मीटर पर सेकेंड में। क्या करोगे? 1 इंटू 5/18 से गुणा करोगे भाई 18। ठीक, बताओ कितना हो गया? ये कटेगा क्या? ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे 18 रहेगा और ये 5 रहेगा। ये किस में बदल गया? मीटर पर सेकेंड में। ये क्या हो गया हमारा प्यारा बच्चों? आंसर हो गया। बोलो तकलीफन अस्ति, दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आया क्या? अबे इसमें है क्या जो नहीं समझ में आया? ठीक, दूसरा सवाल लिखो। दूसरा सवाल लिखो प्यारे बच्चों। 1 मीटर पर सेकेंड को, दूसरा सवाल लिखना है, दूसरा सवाल लिखना है 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। ठीक, तो कैसे करोगे देखा जाए। ठीक है ना, किस में दिया है? मीटर पर सेकंड में। देखो यहाँ पर है। ठीक, किस में बदलना है? किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में। देखो किलोमीटर पर सेकंड लिख दिया मेरे बच्चों, आवर होगा, घंटा होगा। ठीक, इसको सही कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक, ऐसे क्या करना पड़ेगा? 18/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 1 इंटू 18/5, ये इसमें क्या? किलोमीटर पर आवर।
ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों, IERT में सर पूछा गया सवाल था ये। बोलो दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आया क्या? अबे है ही क्या इसमें जो नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया है तो बता देना, कमेंट कर देना प्यारे बच्चों, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं हो तो एक बार हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, फिर आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं थोड़ा सा और आगे चलने का प्रयास करते हैं। और कोई क्वेश्चन ले क्या इस पे प्यारे बच्चों? चलो अच्छा एक क्वेश्चन और करके दिखा दो। 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड को आपको किस में बदलना है? किलोमीटर पर आवर में। वही सिंपल सा लॉजिक है। क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में दिया गया है, यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड में दिया गया है, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 18/5 से, ठीक। तो क्या होता है 5 चौक, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 72 क्या किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर। किसी को नहीं समझ पाया क्या? कोई नहीं समझ पाया क्या कैसे कर दिया? अबे भाई वैसे ही करोगे, वही जैसे करोगे वैसे ही आएगा, ठीक। 5 का इसमें काटोगे 4 बार आएगा, 4 का 18 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 चौक 72 होता है शायद, वही आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक। तो आगे चले प्यारे बच्चों, बोलो यार। तो करता हूँ मैं इसको डिलीट, फिर चलता हूँ आगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखो बच्चों आगे एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पॉलिटेक्निक ने पूछा था 2000 लगभग 2 के आसपास में कि 1 नैनोमीटर को या 1 नैनोमीटर में, सॉरी बच्चों, में कितने माइक्रोमीटर होंगे, ठीक। ये सवाल था प्यारे बच्चों। ऑप्शन दिया गया था 10⁻³ दूसरा ऑप्शन था प्यारे बच्चों 10⁻³ तीसरा ऑप्शन था प्यारे बच्चों 10⁻⁹ चौथा ऑप्शन था प्यारे बच्चों 10⁻�6, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा करके 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा। तब से मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक आंसर आ गया क्या? थोड़ा और टाइम चाहिए, जल्दी करो जल्दी। आ गया क्या? अब तो आ भी गया होगा यार। देखो सवाल किसका किसका नहीं आया, चलो यहाँ पे देखो सवाल देखो क्या लिखा है। 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे, ठीक। ये सवाल पूछा है, ठीक। आप जाओ पीछे देखो, भी मैंने कुछ लिखाया था कि नैनोमीटर में, नैनो में कितना कितनी पावर होती है, हाँ माइक्रो में कितनी पावर होती है, बस वही याद कर लो, सवाल आपका सॉल्व हो गया समझो, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे नैनो में प्यारे बच्चों 10⁻⁹ होता है, माइक्रो में प्यारे बच्चों 10⁻�6 लगता है, ठीक। क्या लगता है? 10⁻6 होता है। बाकी सब ये सब तो सेम है ना, इसकी कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना।
नैनो में प्यारे बच्चों 10⁻9 होता है, -9 होता है, माइक्रो में 10⁻6 होता है। बोलो ठीक। तो पूछा क्या है, 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे। आप बताओ प्यारे बच्चों, 10⁻6 बड़ा है, 10⁻9 बड़ा है। ठीक, कौन बड़ा है? 10⁻9 है ना, कौन बड़ा है? 10⁻9। अबे इतना कंटाप मारूंगा ना यहीं पे कि पैंट गीली कर दोगे, समझ गए कि नहीं? नालायक। आप किसी से 100 रुपये उधार लिए हो और किसी से 10 रुपये उधार लिए हो, तो बताओ ज़्यादा ऋणी किसके हुए? 10 वाले के 100 वाले के? अबे 100 वाले के हुए ना। पैसा किसके पास ज़्यादा होगा? जिसके पास जो 100 रुपये दिया है ज़्यादा। ठीक तो माइनस लगा है, भूल जाते हो क्या इसको? केवल नंबर ही देखते हो, नालायक। माइनस लग गया मतलब ये ज़्यादा ऋणी है। जितना नंबर्स बढ़ाते जाओगे, अब इसमें माइनस के बाद वो ज़्यादा ऋणी होता जाएगा, वो ज़्यादा छोटा होता जाएगा, और ये बड़ा है। ठीक, जैसे हम एक बार बच्चों से पूछ लिए, अच्छा बता ही दो आप ही लोग, 0 और -10 में कौन बड़ा है? तो 0 बड़ा है ना प्यारे बच्चों। -10 तो ना कोई नहीं कह रहा है, पता चले -10 बड़ा कर दो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, ये छोटा है प्यारे बच्चों। तो उसी तरीके से कल मैंने सिखाया था कि जब भी छोटे में बड़े मात्रा को पूछा जाता है तो पावर के ऊपर माइनस लगना तय है। क्या? जब भी बड़े छोटे मात्रक में बड़े मात्रा को पूछा जाए। कब सिखाया था? जब एंगस्ट्रॉम को सिखा रहा था, पूछा था कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होंगे, तब क्या लगाता था? 10⁻−10। और अगर यही पूछता था कि अगर 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, तब क्या लगता है? तब 10⁻10 लगता है खाली। समझ पाए? क्यों? क्योंकि बड़ा मात्रक है मीटर और एंगस्ट्रॉम छोटा मात्रक है। ठीक, तो उसी तरीके से नैनोमीटर छोटा मात्रक है, माइक्रोमीटर बड़ा मात्रक है। ठीक है ना, उसकी अपेक्षा में ऐसे नहीं समझ लेना। ठीक, क्योंकि 10⁻−9 है और यहाँ पे 10⁻6 है। ठीक, तो बड़ा कौन है? 10⁻6 वाला बड़ा है। ठीक है ना, और छोटे में बड़े को पूछ लिया हूँ तो जो भी आंसर आने वाला है उसके ऊपर पावर में माइनस लगना तय है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इतना तो पता हो गया। ये और ये खारिज, सॉरी ये वाला खारिज हो गया है। ठीक, अब बचा 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में कौन सही होगा वो देखा जाए। ठीक, अब देखो नैनोमीटर में क्या होता है प्यारे बच्चों? 10⁻−9। ठीक, और माइक्रोमीटर में क्या होता है प्यारे बच्चों? 10⁻6। ठीक, हमने कल क्या सिखाया था प्यारे बच्चों कि जब भी छोटे मात्रक में से बड़े मात्रक को पूछते हैं तो क्या करते हैं? भाग करते हैं, है ना। बोला था ना मैंने कल कि जब भी छोटे मात्रक में बड़े मात्रक को पूछते हैं तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। जैसे 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, मीटर बड़ा मात्रक है कि एंगस्ट्रॉम? मीटर बड़ा है प्यारे बच्चों। अगर पूछ लो कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, ठीक, तो जो मीटर है ना प्यारे बच्चों वो बड़ा मात्रक है। समझ पाए कि नहीं? ये छोटा है, तो अब इसका जो आंसर आने वाला है वो 10 की पावर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो ऐसे ये वाला बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है। ठीक, तब इसका जो आंसर आने वाला है वो माइनस में आएगा। अब इसी को सॉल्व कर दो बस इसका आंसर। बताओ इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो कैसा आएगा? -9 × 10 की पावर, ये -6 में है तो कैसा हो जाएगा? +6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो। मैंने बोला था जब बेस सेम होगा तो घाते क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। बताओ आंसर क्या आएगा? 10⁻15। अबे नालायक, जुड़ेंगी मतलब ऐसा नहीं कि जोड़ देना। ठीक है ना, इसका मतलब ये जुड़ेंगी तो, पर वास्तव में एक का प्लस है एक का माइनस है, तो इसका होगा क्या? 10 की पावर घट जाएगी आपस में, और आंसर कितना आएगा? 10⁻3। बोलो क्या हो गया? ऑप्शन कौन सा मैच किया? मज़ा आया? बोलो मज़ा आया? ठीक, तो दूसरा सवाल देखो आपके सामने अवेलेबल है। अगर इसको अच्छे से समझ ले हो तो दूसरा का आंसर आना चाहिए हर हाल में, अन्यथा डंडा उठाएंगे। ठीक, लगाओ बच्चों, 30 सेकंड का टाइम है। लग गया क्या? आ गया आंसर? आ गया। और फिर देखो कितना आया, कौन सा ऑप्शन आया? जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा ऑप्शन आया प्यारे बच्चों? कौन सा ऑप्शन आया? 10⁻6, 10⁻−3, 10⁻3, कौन सा? ठीक, चलो हम बताते हैं कौन सा, वो देखो कौन सा। ठीक, देखो बच्चों पूछा क्या है?
1 मिलीग्राम में कितने किलो होंगे। फिर से अगेन क्या किया है, मिली बड़ा मात्रक है कि किलो बड़ा मात्रक है, ये देखो, ठीक है ना। मिली बड़ा मात्रक है कि किलो बड़ा मात्रक है। बच्चों मिली नहीं, किलो बड़ा मात्रक है, ठीक, क्योंकि मिली के ऊपर क्या लगा होता है, वहाँ पे जाके देखोगे 10⁻³ शायद, देखो 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 कितना, देख लिए, शायद नहीं, सही, ठीक। और किलो के ऊपर 10⁻³ बोलो, ठीक। तो जब भी हमने बोला था आपसे कि क्या करते हैं, इसको अरेज करता हूँ फिर समझाता हूँ, ऐसा अरेज करने की क्या ज़रूरत है, बस इतना कर दें। हमने जब क्या अभी बोल के निकला था, छोटे में से जब किसको पूछा जाए, अच्छा 10⁻³ बड़ा है, 10⁻³ बड़ा है, कुछ लोग ये ना कह देना भैया सेम है, अबे इधर माइनस है इधर प्लस है, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक। तो जब भी छोटे में से किसको पूछा जाए, बड़े को क्या करोगे आप, डिवाइड करते हो, क्या करते हो, डिवाइड, 10⁻³ ठीक। बस वही सेम फंडा यहाँ पे लगाओ, वही वाला 10⁻³ इसको ऊपर लेके जाओ, इंटू 10⁻, अब ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक। बेस सेम है, घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ोगे तो जो साइन लिखोगे बड़े वाले का बराबर है दोनों, वही लिखना है, ठीक। 3 और 3 कितना, 6, बोलो आंसर आया, ठीक। ये समझ गए, आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं यार, मज़ा आ रहा होगा, हिट द लाइक बटन, लिख लो इसको, फिर हम और आगे चलते हैं। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, पूछ रहा हूं 1 किलोग्राम में कितने मिली ग्राम होंगे। इसका तो बहुत तेज़ी के साथ लगा सकते हो ना। पहला 10⁻�0, दूसरा 10⁻�6, तीसरा 10⁻⁻6, चौथा नन। जल्दी से तेज़ी के साथ बताया जाए, फिर उसके आगे चलते हैं हम, ठीक। जल्दी 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 प्यारे बच्चों, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। आ गया क्या, आ गया क्या, ठीक, आ गया होगा। कितना आया देखो, अब कराता हूँ। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, यही पूछा है। बताओ, किलो बड़ा मात्रक है, मिली, किलो बड़ा मात्रक होता है, अभी अभी बताया हूँ, ठीक। जब भी बड़े में से छोटे के पूछा जाएगा, इतना तो पता है कि क्या नहीं लगेगा, माइनस नहीं लगेगा। बड़े में छोटे को पूछ देगा, माइनस नहीं लगेगा, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और बड़े में से छोटे को पूछा जाएगा तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, भाग नहीं करते, ठीक। 1 किलो बराबर कितना, 10⁻3, राइट। और उसी तरीके से और 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि बड़े में से छोटे को पूछा है, अब हम लोग क्या नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, भाग नहीं करेंगे, ठीक। छोटे वाले को पूछा है, ठीक। तो मिली में कितना, 10⁻⁻3, ठीक। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। बेस सेम है, घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अच्छा बेस सेम है, घाते जुड़ जाएंगे। अगर ये नहीं पढ़े हो ना प्यारे बच्चों, चले जाना पुराने लेक्चर में, वहाँ पे पढ़ाया हूँ ये सबकी पावर को कैसे सॉल्व किया जाता है प्रॉपर। पहली क्लास से अगर जो बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे उनको किसी भी बात में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इस बात की पूरी वारंटी गारंटी है। जो 20 से क्लास लेगा उसको प्रॉब्लम आनी तय है। जाके इससे अच्छा है कि जाके पहला लेक्चर देखो, फिर दूसरा कंटिन्यू उसी तरीके से करो। अभी बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं लिया हूँ तो उसको जाके देखो, फिर फिजिक्स पूरी समझ में आएगी, इस बात की पूरी वारंटी गारंटी है प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, बेस सेम है, घाते जुड़ जाएंगे, घातों को जोड़ोगे, एक प्लस में एक माइनस में कितना आएगा, 0।
समझ पाए, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। ठीक, तो ये सारे चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, खेला मैंने आपके साथ में, खेल दिया है, आपको फंसा दिया है। ठीक, तो अब प्यारे बच्चों ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ये ख़त्म हो गया है। ठीक, कैसे चेंज करते हैं ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसमें एक दो बातें और कुछ भी रिमेंबर करने वाले और कुछ है नहीं खास है। अब इसमें सवाल इसी तरीके से पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ खास पूछेगा नहीं। ठीक, तो इस तरीके से अगर सवाल आता है आई होप आप लोग कर लोगे। और सवालें हैं जो भी आपके पास में अगर अवेलेबल है तो उसको लगाना यार, अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहाँ से पूछना हमसे सवाल, हम उसका सल्यूशन बनाएंगे और वीडियो भी बना देंगे अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक, तो अब प्यारे बच्चों फिजिक्स में अब इसके आगे जो है वो इसका अगला चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक, सॉरी डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट होने वाला है। तो अब डायमेंशन एनालिसिस अगर हिंदी में बोले तो विमी विश्लेषण। ठीक, तो इसका अगला चैप्टर होने वाला है क्या, विमी विश्लेषण। तो इस क्लासेस जो है प्यारे बच्चों उसको यहीं पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, किसके साथ में, विमी विश्लेषण के साथ में, वीमा को सीखेंगे, वीमा क्या होती है प्यारे बच्चों। और यहाँ से जिस वाले अगले वाला जो भी लेक्चर होगा वहाँ से प्रॉपर जो विमी विश्लेषण है, डायमेंशन एनालिसिस है प्यारे बच्चों, जे मेंस में एक सवाल, जे एडवांस में लगभग एक सवाल, राइट, नीट में एक सवाल तय है, बिल्कुल तय है, IERT में एक सवाल तय है, पॉलिटेक्निक का जो के ग्रुप का पेपर होता है वहाँ पे भी एक सवाल तय है। तो लगभग हर एक एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल क्या है, सॉलिड है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो प्यारे बच्चों अभी भी कोई मजाक के मूड में होगे तो ठीक है, लेकिन इसके बाद बिल्कुल मजाक नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, अन्यथा अपने ज़िंदगी के साथ खेलोगे उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ में क्लासेस को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत।